आज के समय में एक लाइन हर जगह सुनने को मिल रही है। इंडिया अब $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गया है। न्यूज़ हेडलाइन में, टीवी डिबेट्स में, सोशल मीडिया पर हर जगह यही दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सच है? आज की इस वीडियो में हम इसे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम इसे टेस्ट करेंगे नंबर्स के सामने, डाटा के सामने और ग्राउंड रियलिटी के सामने। सवाल ये नहीं है कि भारत कभी $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगा या नहीं। सवाल ये है, क्या इंडिया आज अभी सच में $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है? अगर हाँ तो डाटा क्या कहता है? अगर नहीं तो ये दावा बार बार क्यों किया जा रहा है? पिछले 6 महीने में इस प्रकार का दावा 2 बार किया जा चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या जीडीपी के ये बड़े नंबर आम नागरिक की ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम कोई ओपिनियन नहीं देंगे, कोई इमोशनल नेशनलिज्म नहीं दिखाएंगे, सिर्फ नंबर और फैक्ट और प्रूफ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया की जीडीपी वास्तव में कितनी है? सबसे पहले कंफ्यूजन हटाते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट डाटा के अनुसार 2023 में इंडिया की नेशनल जीडीपी 3.4 ट्रिलियन थी। 2024-25 में 3.6 ट्रिलियन, अर्थात एक साल में लगभग $200 बिलियन की बढ़ोतरी हुई। मतलब साफ है, इंडिया अभी भी ऑफिशियली $4 ट्रिलियन की व्यवस्था नहीं है। तो फिर $4 ट्रिलियन की बात कहाँ से है? असल में एक प्रोजेक्शन है। अगर इंडिया की इकॉनमी 6 से 7% नॉमिनल ग्रोथ रेट से बढ़ती रही तो 2026-27 तक $4 ट्रिलियन क्रॉस करना पॉसिबल है, जैसा कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने ये कहा है लेकिन प्रोजेक्शन को प्रेजेंट अचीवमेंट बताना हेडलाइन मैनेजमेंट है। ईमानदारी से लाइन ये होनी चाहिए, इंडिया इज अप्रोचिंग ए $4 ट्रिलियन इकॉनमी। लेकिन कैचली हेडलाइन ने इसे सिंपली कर दिया, इंडिया इज ए $4 ट्रिलियन इकॉनमी। जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन क्यों? नॉमिनल बीएस रियल जी ग्रोथ। जब हम कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकॉनमी तो हम नॉमिनल जीडीपी डॉलर टर्म्स की बात कर रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी 3 चीज़ों से प्रभावित होती है। पहला है इन्फ्लेशन। पिछले कुछ सालों में इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 5 से 6% रही है। इसका मतलब है कि जीडीपी के बड़े होने का सिर्फ एक हिस्सा सिर्फ प्राइस इंक्रीज से भी आता है, प्रोडक्शन से नहीं। रुपीज दूसरा कारण है, रुपीज डॉलर एक्सचेंज रेट। पिछले 12 महीनों में रुपया डॉलर के प्रति टूटते हुए 90 रुपये पे आ चुका है, जो लगभग 6% के आसपास आता है। इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी डॉलर में बढ़ी दिख सकती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा है। पॉपुलेशन फैक्टर तीसरा कारण, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है। जीडीपी बड़ा दिखता है, लेकिन अगर पर कैपिटल इनकम देखें तो असली पिक्चर साफ हो जाती है। जीडीपी पर कैपिटल इनकम इंडिया का जीडीपी पर कैपिटल इनकम लगभग $2500 से $2600 है। तुलनात्मक रूप से अगर चाइना को देखें तो वहाँ $12,000 प्लस है, अमेरिका $80,000 प्लस है। मतलब जीडीपी बड़ा दिख रहा है, लेकिन एवरेज इंडियंस की इनकम अभी भी लो है। यही वजह है कि हेडलाइन इंप्रेसिव लगती हैं, लेकिन सिटीजन की रियलिटी अलग है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। इतिहास बताता है सबसे अमीर देश मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनकर ही बने हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शेयर में चाइना 28 से 30% है, यूएसए 16% है, जापान 7% है, इंडिया चीन 3% है। अगर इंडिया सच में $4 ट्रिलियन का पावर हाउस होता तो मैन्युफैक्चरिंग शेयर इतना कम क्यों? इंडिया सर्विस 55% प्लस मैन्युफैक्चरिंग 12 से 14%, चाइना मैन्युफैक्चरिंग 28 से 30%। असली ताकत वही है जो दिखती है, जो फैक्ट्री और फ्लोर पर है। जॉब डाटा ग्रोथ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, चाइना 100 मिलियन प्लस जॉब्स क्रिएट किया, इंडिया 60 मिलियन प्लस जॉब्स। इंडिया में जॉब्स ज़्यादातर लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स में हैं और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। जॉबलेस ग्रोथ, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन फॉर्मल जॉब्स उतनी संख्या में तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। इसलिए जीडीपी नंबर बढ़ने के बावजूद मिडिल क्लास स्ट्रगल महसूस कर रहा है। के साथ तुलना अवसर है या वास्तविकता? चाइना स्लो हो रहा है,
प्रॉपर्टी सेक्टर में वहाँ क्राइसिस है, हाई डेप्थ है, एजिंग पॉपुलेशन है, लेकिन अंतर भी बड़ा है। चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सप्लाई चेन्स कंट्रोल करता है। अभी हाल में चाइना ने सिर्फ 11 मंथ में $1 ट्रिलियन सरप्लस व्यापार से किया है। इंडिया इम्पोर्ट डिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट शेयर कम है, अवसर है, लेकिन सफलता ऑटोमेटिक नहीं मिलती है। इनइक्वालिटी ग्रोथ का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट, टॉप इनकम ग्रुप्स की इनकम तेजी से बढ़ी है, बॉटम ग्रुप्स की ग्रोथ धीमी है। अर्बन रूरल गैप, रिच पुअर गैप बढ़ रहे हैं, इसलिए जीडीपी हेडलाइन बड़ा दिखावा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में असमानता बढ़ रही है। क्या इंडिया सच में 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है? नहीं, अभी नहीं। लेकिन क्या इंडिया उस दिशा में बढ़ रहा है? हाँ, लेकिन याद रखो, असली प्रूफ मैन्युफैक्चरिंग शेयर बढ़े, जॉब्स क्रिएट हों, जीडीपी पर कैपिटल ऊपर जाए। अगर ये हुआ तो 4-5-6 ट्रिलियन डॉलर पॉसिबल है, अगर नहीं तो जीडीपी सिर्फ एक हेडलाइन बनकर रह जाएगी। यही फ़र्क है बिग इकॉनमी और स्ट्रॉन्ग इकॉनमी में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।